दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं रावण और बाली का भयंकर युद्ध। लंका का स्वामी रावण उस समय समूचे त्रिलोक में भय का पर्याय बन चुका था। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सब उसके नाम से कांपते थे। उसने इंद्र को परास्त किया, कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया और ब्रह्मा से वरदान पाकर अपने को अजेय समझने लगा। किंतु उसके हृदय में अभी भी एक अहंकार शेष था। त्रिलोक में कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं। उसी अहंकार को सिद्ध करने के लिए वो एक एक कर सभी बलशाली वीरों को युद्ध के लिए ललकारता फिर रहा था। एक दिन उसकी दृष्टि पृथ्वी पर स्थित किष्किंधा पर पड़ी। यह वही नगरी थी जहाँ वानर राज बाली का शासन था। वो बाली जिसकी गति वायु के समान थी, जिसकी भुजाओं में हजारों हाथियों का बल था और जिसके सामने देवता तक जाने से डरते थे। रावण के मन में विचार उठा, यदि बाली को भी जीत लिया जाए तो यह जगत नतमस्तक हो जाएगा। इस विचार के साथ वो अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ और सीधा किष्किंधा की दिशा में चल पड़ा। किष्किंधा नगरी पर्वतों से घिरी, हरियाली से आच्छादित और वानरों की हलचल से भरी थी। जब रावण का पुष्पक विमान वहां उतरा तो नगर के प्रहरी वानर भयभीत तो उठे। उन्होंने तुरंत सूचना दी, राजन, कोई तेजस्वी राक्षस आकाश से उतरा है। उसकी 10 भुजाएं हैं और सिरों पर मुकुट दमक रहे हैं। बाली उस समय अपने भाई सुग्रीव और मंत्रियों के साथ राजसभा में बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, वो कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता, अवश्य ही रावण होगा। चलो देखें वो क्या चाहता है। बाली अपने विराट रूप में सभा से उठा। उसकी ऊंचाई वृक्षों से भी अधिक थी और शरीर से तेज निकल रहा था। वो युद्ध भूमि को ओर बढ़ा जहां रावण अपने विमान से उतर चुका था। रावण ने बाली को देखते ही अपनी 10 भुजाएं फैलाई और बोला, हे वानर राज, मैं लंकेश्वर दशानन रावण हूँ। समस्त जगत मेरा अधीन है। आज मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ ताकि यह सिद्ध हो सके कि त्रिलोक में रावण से बड़ा कोई नहीं। बाली ने सहज हंसी के साथ उत्तर दिया, रावण तू बड़ा योद्धा है, इसमें संदेह नहीं, परंतु जो सच्चा वीर होता है वो स्वयं का बखान नहीं करता। तुझे मुझसे युद्ध चाहिए तो तैयार हूँ, किंतु सावधान रह, वानरों के युद्ध में छल और गर्व का स्थान नहीं। रावण ने गरजते हुए कहा, मैं राक्षस हूँ, छल मेरा अस्त्र है और अहंकार मेरा कवच। देखता हूँ तेरे बल का क्या अंत है। यह कहकर उसने अपनी गदा उठाई और आकाश में उछल पड़ा। बाली भी सिंहनाद करता हुआ पर्वत के शिखर पर जा खड़ा हुआ। दोनों के बीच एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर देवता तक विस्मित हो उठे। रावण ने अपनी गदा से आघात किया। गदा की गर्जना से पर्वत कांप उठा, वृक्ष जड़ से उखड़ गए, किंतु बाली ने सहजता से वो प्रहार झेल लिया और प्रत्युत्तर में अपने मुक्के से रावण के वक्ष पर प्रहार किया। वो प्रहार इतना भीषण था कि रावण पुष्पक विमान सहित आकाश में उछल गया और कई योजन दूर जा गिरा। रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने 10 भुजाओं से बाण छोड़े, अग्निबाण, नागबाण, वज्रबाण, परंतु बाली ने अपने वानर बल से वे सब बाण पकड़ लिए और उन्हें चूर चूर कर दिया। रावण ने तब अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया। आकाश में उसने अंधकार फैलाया, अग्नि की वर्षा कर दी। वानर सेना भयभीत हो गई, परंतु बाली ने अपने ब्रह्म तेज प्रकट किया। उसने दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाई और गर्जना की, हे सूर्यदेव, साक्षी रहना, अधर्म पर धर्म की विजय होगी। क्षण भर में उसके शरीर से तेज निकलकर संपूर्ण युद्ध भूमि आलोकित हो उठी। रावण की माया भंग हो गई। बाली को ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सम्मुख युद्ध करेगा उसका आधा बल स्वतः बाली में समा जाएगा। यह रहस्य रावण नहीं जानता था। जब युद्ध चलता रहा, रावण के प्रहार धीरे धीरे निर्बल पड़ने लगे। उसके शरीर का बल जैसे किसी ने चूस लिया हो। दूसरी ओर बाली का बल दुगना होता जा रहा था। उसने रावण की एक भुजा पकड़ ली और हंसते हुए बोला, तू बहुत बड़ा
विजेता कहलाता है, परंतु आज तेरा गर्व तुझी पर भारी पड़ेगा। यह कहकर बाली ने रावण को अपनी भुजा में जकड़ लिया और सीधा किष्किंधा के द्वार पर आ पहुंचा। रावण छटपटाता रहा, किंतु बाली की पकड़ से मुक्त ना हो सका। बाली ने उसे पकड़कर अपने बाजू के नीचे दबा लिया, जैसे कोई बालक खिलौना दबा ले। फिर वो अपने नगर में प्रवेश किया, दरबार लगाया और उसी अवस्था में सभा में बैठ गया। सुग्रीव ने विस्मित होकर पूछा, भैया यह कौन है जो तेरे बाजू के नीचे छिपा हुआ है? बाली ने हंसकर कहा, यह वही रावण है जो कहता था कि त्रिलोक में सामना नहीं कर सकता। सभा में उपस्थित बानर ठाका लगाने लगे। रावण का चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो उठा, परंतु वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बाली ने उसे कुछ समय तक उसी अवस्था में रखा और नगर भ्रमण भी किया। वो नहाने गया तो भी रावण उसकी बाह के नीचे ही था। जब बाली भोजन करने बैठा तब रावण भी वहीं रहा। रावण ने मन ही मन सोचा, जिस बल के सहारे मैं देवताओं को जीतता रहा वो यहाँ क्यों निष्प्रभावी हो गया? ये बानर अवश्य किसी दिव्य शक्ति का धारक है। कई घंटे तक रावण को इस अपमान में रखने के बाद बाली ने अंततः उसे मुक्त किया। रावण तुरंत दूरी बनाकर खड़ा हो गया। आंखों में लज्जा और क्रोध का मिश्रण था। बाली ने शांत स्वर में कहा, रावण तेरा बल महान है, किंतु उससे भी बड़ा तेरे भीतर का अहंकार है। जब तक तू अहंकार का दास रहेगा तब तक सच्ची विजय तुझसे दूर रहेगी। शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए हो, न कि अभिमान के लिए। रावण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, वानरराज, आज मैंने अनुभव किया कि सच्ची वीरता क्या होती है। मैं गर्व से अंधा था, तुझे युद्ध करने आया था, पर आज तेरे चरणों में झुकता हूँ। बाली ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, युद्ध में पराजय और विजय का महत्व नहीं रावण, महत्वपूर्ण है कि योद्धा सत्य को पहचान ले। जा लंका लौट जा और अपने सामर्थ्य का प्रयोग अधर्म के विरुद्ध कर। रावण ने प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर चला गया। देवता इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए। इंद्र बोले, धन्य है बाली, जिसने रावण जैसे राक्षस को भी विनम्रता सिखाई। ब्रह्मा ने कहा, अहंकार का अंत सदा ऐसा ही होता है। जब बल के साथ विनम्रता जुड़ती है तभी वो दिव्यता बनती है। रावण उस दिन से कुछ समय तक शांत रहा, परंतु अहंकार का बीज उसके भीतर पुनः अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर राम के हाथों उसके विनाश का कारण बना। कहा जाता है, जब रावण बाद में राम के हाथों युद्ध से पूर्व अनेक तप और साधनाएं कर रहा था, तब उसने एक बार समुद्र तट पर ध्यानमग्न होकर बाली की स्मृति में प्रणाम किया और कहा, हे वानरराज, तुमने मुझे जो शिक्षा दी थी वो आज भी मेरे मन में गूंजती है। काश उस दिन मैंने तुम्हारे वचनों को आत्मसात किया होता तो शायद आज यह विनाश मेरे सम्मुख ना खड़ा होता। रावण की वह स्वीकारोक्ति इस बात का प्रतीक थी कि कोई भी योद्धा चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, धर्म और विनम्रता के बिना अपूर्ण है। बाली केवल बलशाली नहीं था, वो ज्ञानी भी था। वो जानता था कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब उसका प्रयोग न्याय के लिए किया जाए। यही कारण था कि देवता उसकी प्रशंसा करते थे। जब भगवान राम ने बाद में सुग्रीव की सहायता के लिए बाली को मारने का निश्चय किया तो स्वयं राम ने कहा था, बाली जैसे पराक्रमी वीर का इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। उसका बल अप्रमेय है, किंतु परिस्थितियां धर्म के निर्णय में भिन्न होती हैं। रावण और बाली का युद्ध केवल दो शक्तिशाली योद्धाओं का टकराव नहीं था, बल्कि अहंकार और विनम्रता, अधर्म और धर्म के मध्य संघर्ष था। रावण बल से तो अपराजित था, परंतु बाली ने उसे यह सिखाया कि बल का सर्वोच्च स्वरूप तब है जब वो धर्म की रक्षा में प्रयुक्त हो। किष्किंधा की भूमि आज भी इस कथा की साक्षी है। कहा जाता है कि जिस पर्वत पर बाली ने रावण को बाहों में दबाया था,
वहाँ आज भी पत्थरों पर विशाल पंजों के निशान अंकित हैं। वानर समुदाय आज भी वहाँ जाकर गर्व से कहते हैं, यहाँ बाली ने रावण के अहंकार को परास्त किया था। और इस प्रकार समाप्त होती है वो अद्भुत कथा रावण और बाली का भयंकर युद्ध, जो सदा ये स्मरण कराती है कि सच्चा बल बाहुबल नहीं, विनम्रता में है। धन्यवाद दोस्तों।